Sorry ass DJ. हेलो दोस्तों, मैं एचपी साय आपके यूट्यूब चैनल एचपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग मैथ को लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग का मैथ का चैप्टर चल रहा था, ठीक है। तो आइए हम लोग बेसिक से एकदम मैथ को हल करते हैं, ठीक है। तो आइए, आज का जो हमारा दोस्तों चैप्टर रहेगा वो चैप्टर है व्यंजक। व्यंजक और व्यंजक और कोष्ठक। कोष्ठक, ठीक है। व्यंजक और कोष्ठक पर आज हम लोग बेसिक रूप से सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करें, ठीक है। हम लोग आप लोगों को मैं सरलीकरण के जो सवाल बता रहा था तो उसमें आप लोगों को मैंने कुछ भागयोग के नियम भी बताए थे, ठीक है। ठीक है, भाग कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, जोड़ रहे थे, फिर घटा रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोष्ठक को भी हल किया। सरलीकरण के जो कोष्ठक होते हैं सवाल, उस पर भी हम लोगों ने कार्य किया। उसमें हमने आपको बताया भी था कि पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर छोटे कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर मझले कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर बड़े कोष्ठक को तोड़ेंगे, ठीक है। ये हमने कल ही बता दिया था, ठीक है। तो आइए उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक रूप से, समझ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है कि आपको व्यंजक और कोष्ठक, एक हेडिंग आपकी इससे छोटी जो होगी आपकी हेडिंग, वो है कोष्ठक के प्रकार, ठीक है। कोष्ठक के प्रकार, ठीक है। यानी कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। कोष्ठक आपके 4 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चलिए, कोष्ठक के प्रकार। तो कोष्ठक आपके कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए उन चारों प्रकारों को आपको बेसिक रूप से बताते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला दोस्तों आपका रहेगा, कौन सा बताइए? रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक, ठीक है। रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक कैसा होता है दोस्तों? रेखा कोष्ठक का जो सिंबल होता है वो होता है आपका इस तरह, ठीक है। संख्या के ऊपर पाई खींचती जाती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? रेखा कोष्ठक कहेंगे, ठीक है। आइए इस पर कुछ सवाल लगाते हैं हम लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेखा कोष्ठक को कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सवाल लिखा है आपका कोष्ठक में 5 + 10, ठीक है। कोष्ठक बंद, यानी छोटा कोष्ठक आपका है बंद, है ना, गुणे 6। यहाँ पर गुणे 6 कर दीजिए, गुणे 6, ठीक। आप क्वेश्चन कर दीजिए बंद, ठीक है। अब इसको हमको हल करना है, कैसे हल करेंगे? देखिए, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लगा देंगे बार, ठीक है। बार माने रेखा, ठीक है। ऐसे रेखा कोष्ठक हम इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमको किसको हल करना है? छोटे कोष्ठक से पहले हमको बार कोष्ठक को हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए, 5 और 10 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका कितना? 15, ठीक है। 15 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि अब हमारा रेखा कोष्ठक हल हो गया है, ठीक है। अब हम किसको हल करेंगे? छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, ठीक है। तो आप इसका गुणा कर लीजिए। देखिए, अगर आपको 15 पहाड़ा आता है तो 6 बार तो पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो गुणा कर लीजिए। जैसे 15 छक्का 90 होता है, ठीक है। 15 छक्का 90 होता है, आप 90 भी लिख सकते हैं और या इसको गुणा कर दीजिए। 5 छक्का 30 हो जाएगा, हाथ लगा 3 का, और 6 6 6 3 9, है ना। ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका आंसर, ठीक है। बात समझ आई? रेखा कोष्ठक को कैसे हल किया जाएगा आपको समझ में आया, ठीक है। आइए इसके बाद कौन सा कोष्ठक आपका है? इसके बाद दोस्तों आपका कोष्ठक रहेगा छोटा कोष्ठक। कौन सा? छोटा कोष्ठक, ठीक है। छोटा कोष्ठक,
ठीक है। इस छोटे कोष्ठक को कैसे, इसका चिन्ह क्या होता है, तो इसका चिन्ह होता है इतना, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया जानते होंगे, जो नहीं जानता है वो जान जाए, ठीक है। आइए इस पे एक सवाल लगाते हैं हम लोग, तब आपको समझ में आएगा कि छोटा कोष्ठक को कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। जैसे छोटे कोष्ठक में दे दिया जाए 6 + 12, ठीक है। अगले कोष्ठक में दे दिया जाए, अगला कोष्ठक आपका छोटा कोष्ठक ही रहेगा 4 - 2, 4 - 2, ठीक है। अब इसको आपको हल करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक मैं आपको इसमें बता देता हूँ आपको विधिवत, है ना, एकदम बेसिक रूप से, कि जब कोष्ठक के बीच में, दो कोष्ठकों के बीच में अगर कोई चिन्ह ना हो, ठीक है, दो कोष्ठकों के बीच में अगर कोई चिन्ह ना हो, तो वहां पर क्या छिपा रहेगा, गुणा छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, गुणा छिपा रहता है, ठीक है। या दो कोष्ठकों के, ठीक है, दो कोष्ठकों से अधिक अगर कोष्ठक आता है, उसमें भी क्या छिपा रहेगा, गुणा ही छिपा रहेगा। देखिए जैसे ये लिखा गया है छोटे कोष्ठक में 6 + 12, ठीक है। अगले कोष्ठक में, छोटे कोष्ठक में लिखा गया है 4 - 2। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कोष्ठकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर क्या छिपा रहेगा, गुणा छिपा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर गुणा का निशान लगा देंगे, ठीक है। आइए सवाल को हल करते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, 6 और 12 को जोड़ लीजिए, 6 और 12 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, चलिए तो जोड़िए, कितना होगा, 18 हो जाएगा। कितना होगा, 18। गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगा दीजिए, 4 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको अब आप करेंगे गुणा, ठीक है। चाहे 18 का पढ़ा अगर आता 2 बार तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो 2 से 18 गुणा कर लीजिए, तो 8 दूनी 16 जाएगा, है ना, और 2 × 2 2 1 3 जाएगा, यानी 36, 18 दूना 36 होता है, ठीक। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेखा कोष्ठक को कहाँ कैसे हल किया जाएगा, ठीक है, और आपका छोटा कोष्ठक को कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। दोनों को हमने एकदम बेसिक रूप से आपको बता दिया, ठीक है। तो आइए इसको सभी लोग कॉपी को अपने नोट करिए, ठीक है। तो मैं आपको तीसरा और चौथा बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए सभी लोग अपना कॉपी पर नोट करिए और सेक्शन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए सभी लोग नोट करिए। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहेगा आपका तीसरा। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा जो आपका कोष्ठक रहेगा वो रहेगा मझला कोष्ठक, ठीक है। कौन सा, मझला, ठीक है, मझला कोष्ठक, ठीक है, मझला कोष्ठक, ठीक है। इसका सिंबल कैसा रहेगा, इसका सिंबल दोस्तों रहेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। आइए इस पर हम लोग सवाल लगाते हैं, ठीक है। इस पर जब सवाल आएंगे तब समझ में आएगा कि इस मझला कोष्ठक को कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। तो आइए जिसे सवाल दे दिया जाए अगर मझले कोष्ठक में 2, है ना, मझले कोष्ठक में 2 कर लीजिए, फिर छोटे कोष्ठक में कर दीजिएगा 2 × 4, छोटे कोष्ठक में 2 × 4, ठीक है, 2 × 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर कोष्ठक को बंद कर दीजिए, कोष्ठक बंद करिए, +5 लिखिए, ठीक है, और महिला कोष्ठक बंद कर दीजिएगा, ठीक है। महिला कोष्ठक बंद करिए और भागे 13 लिख दीजिए, भागे 13, ठीक है। यह है आपका सवाल, ठीक है। आप सोचिए कि इसमें सबसे पहले किसको हल किया जाएगा, इसमें सबसे पहले आप हल करेंगे इस छोटे कोष्ठक को, ठीक है। किसको करेंगे, छोटे कोष्ठक को। तो छोटे कोष्ठक को हल करेंगे तो देखिए गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, और +5 महिला कोष्ठक बंद, भागे 13, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या करना आपको, अब मझले कोष्ठक हल करना है, तो करिए 8 × 5 हो जाएगा 13, 8 × 5 13, भागे 13, ठीक है, ठीक। 13 में 13 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब इसके बाद कौन सा आपका है, चौथा आपका दोस्तों है बड़ा कोष्ठक, ठीक है, बड़ा कोष्ठक, ठीक है। बड़ा कोष्ठक क्या है, इसका सिंबल क्या है, बड़े कोष्ठक का सिंबल ऐसा रहता है, ठीक है। आइए इस पर भी हम लोग सवाल लगाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस पर सवाल लगाइए, बड़े कोष्ठक में लिखिए, जैसे मान लीजिए 12 है, बड़े कोष्ठक में 12, ठीक है। फिर इसके बाद लिखिएगा आप लोग कि मझले कोष्ठक में 4, मझले कोष्ठक में 4, ठीक है। इसके बाद फिर लिखिएगा आप इसको, इसके बाद लिखिएगा छोटे कोष्ठक में 3,
छोटे कोष्टक में टी प्लस 3, ठीक है। छोटा कोष्टक बंद कर दीजिएगा, मझला कोष्टक बंद करिए और बड़ा कोष्टक बंद करिए, ठीक है। अब इसको हल करना आपको है। देखिए बड़े कोष्टक को उसी तरह उतार लीजिए, ठीक है। मझले कोष्टक भी उतार लीजिए, क्योंकि इसको हमको हल नहीं करना है। जिसको हमको हल नहीं करना उसको हम उतार लेते हैं, ठीक है। अब हमको हल करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये संख्या है और ये क्या है, ये संख्या है, ये कोष्टक है। संख्या है ना, संख्या और कोष्टक के बीच में अगर कोई चिन्ह ना हो तभी क्या होगा, वहां पर गुणा रहता है। इस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा गुणा और 3 3 हो जाएगा आपका 6, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब आपके देखिए आगे करिए इसके, अब है आपका 12, है ना 12। आप देख रहे हैं कि ये संख्या है ना, ये संख्या है और ये कोष्टक है। कोष्टक और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर गुणा छिपा रहेगा, ठीक है। अब इसका क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो 6 चौको 24, 6 चौको 24, ठीक है। ठीक, अब क्या करना दोस्तों, अब बड़े कोष्टक को हल करना, ठीक है। बड़े कोष्टक को हल करना तो क्या करना है, 24 में 12 से गुणा कर लो, ठीक है। गुणा करिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 8 2, ठीक है। यानी 288, 288 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आया। छोटा रेखा कोष्टक, ठीक है, छोटा कोष्टक, इसके बाद आपका मझला कोष्टक, इसके बाद बड़ा कोष्टक। हमने चारों कोष्टकों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम बेसिक रूप से हमने देखा और समझा, ठीक है। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको, मैं कहता हूँ कि इसको बढ़िया से अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ठीक है, ये छोटे बच्चों से लेके, ठीक है, जो ओनडे एग्जाम देते हैं ना बच्चे, ठीक है, तो उनके लिए भी ये सवाल जो है कि बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। और आए दिन जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, चाहे वह यूपी पुलिस का हो, ठीक है, चाहे वह यूपीएसआई का हो, ठीक, चाहे वो जो है कि आपका ग्रुप डी में हो, रेलवे का ग्रुप डी हो, एनटीपीसी में लगा हुआ है एनटीपीसी हो, ठीक है। और आपका जो है कि टीचर लाइन में कोई भी हो, चाहे टेट हो चाहे टेट हो, प्राइमरी लेवल से जो भी मैथ में पूछा जाता है, ठीक है। और आपका डीएलएड जो इस समय चल रहा है, डीएलएड जो जिसका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, सेकंड सेमेस्टर होगा ना, थर्ड सेमेस्टर होगा, फोर्थ सेमेस्टर होगा, सभी में मैथ होता है ना, तो वहाँ से भी सवाल का जो बनता है वो अभी यहीं से बनता है, ठीक है। तो ये सवाल समझ लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है, आप ही समझिए कि ये सवाल कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरा बढ़िया से आप लोग देखिए, ठीक है। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ठीक है, कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इतना आप लोग को दक्षिणा के तौर पर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देरी ना करते सवालों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर इसी पर हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है, एकदम बेसिक से। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। समय को बचाने के लिए मैंने इसको भी देखिए, इस रूल को भी लिख दिया है पूरा विधिवत, ठीक है। तो इस रूल को अपने कॉपी पर, ठीक है, बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसी रूल पर सारे सब्जेक्ट को, ठीक है, सारे सवालों को क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा, ठीक है। तो देख रहे होंगे कि इस सवाल को, यदि ये सवाल आपका है, ठीक है, इस सवाल को आपको हल करना है, ठीक है। इसमें जितने भी रूल हैं इन सभी रूलों को इस पर फॉलो करना है, ठीक है, समझ रहे ना, सारे रूल इस पर फॉलो होंगे, ठीक है। आइए देखिए कैसे फॉलो किया जाएगा। देखिए ये सवाल आपका है 34 माइनस बड़े कोष्टक में 16 है, फिर माइनस मझले कोष्टक में 12 माइनस 2 है, ठीक है। फिर छोटे कोष्टक में आपका है 10 माइनस, है ना, फिर रेखा कोष्टक में आपका है 4 प्लस 2, फिर छोटा कोष्टक बंद आपका है, मझला कोष्टक बंद है, बड़ा कोष्टक बंद है, ठीक है। इस सवाल को आपको हल करना है, ठीक है। देखिए कैसे हल किया जाएगा, एकदम इसी रूल पर, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम सवालों को लगाएंगे, ठीक है, इसी के एकदम अकॉर्डिंग पे सवाल को रखेंगे, सवाल गलत नहीं होगा, देखिएगा अभी। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसको हल करेंगे, इसमें सबसे पहले हम हल करेंगे, ठीक है, जिसको हल नहीं करना, ठीक है, उसको हम इसी तरह उतार लेते हैं, ठीक है। आइए उतार लेते हैं। 16 माइनस मझले कोष्टक में आपका है 12, ठीक है, माइनस 2, ठीक है, छोटे कोष्टक में आपका है 10, ठीक है, माइनस, यहाँ तक आप उतार लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमको छोटे कोष्टक को नहीं हल करना है, हमको छोटे कोष्टक के अंदर एक और कोष्टक है रेखा कोष्टक, जिसे हम बार कोष्टक, ठीक है। इस रेखा कोष्टक को पहले हल करना है, ठीक है।
तो पहले इस रेखा कोष्ठक हल करेंगे तो 4+2 है, तो 4×2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, आपका छोटा कोष्ठक बंद हो गया, मतलब कोष्ठक बंद कर दीजिए, बड़ा कोष्ठक बंद कर दीजिए। ठीक है, इसको इसी तरह लगाना है, एकदम इसी तरह। ठीक है, सवाल को अगर इसी तरह हम रूल टू रूल, ठीक है, आप लगाएंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब आगे हमको क्या करना है, अब हमको करना है 34 माइनस 16। ठीक है, अब क्या करना है, हमको छोटे कोष्ठक हल करना है, तो मझले कोष्ठक तक उतार लीजिए 12 है ना, -2। ठीक, अब छोटा कोष्ठक आपका आ गया। ठीक, आप देख रहे होंगे, हमने आपको बताया था कि जब कोई संख्या हो और कोण संख्या हो कोई और क्या हो कोष्ठक हो, क्या हो कोष्ठक, तो आप उसके बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, मैं बताया था ना कि जब कोई संख्या हो, ठीक है, और क्या हो कोष्ठक हो, तो उन दोनों के बीच में अगर कोई सिंबल ना दिखाई दे तो वहां पर क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको गुणा मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए 10 में से 6 घटा दीजिए, क्योंकि माइनस करना है, 10 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4, यानी कि आपका मझला कोष्ठक बंद कर दीजिए और बड़ा कोष्ठक बंद कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब कि आपका रेखा कोष्ठक हल हो गया। ठीक है, आपका यहाँ देखिए, यहाँ पर रेखा कोष्ठक हल हो गया, छोटा कोष्ठक हल हो गया। ठीक है, अब आपको बचा कौन सा है, मझला कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक है। रूल टू रूल चल रहा है ना, हाँ इसी तरह चलना आपको है। अब देखिए क्या करना आपको है, अब लिखिए 34 माइनस बड़े कोष्ठक में लिखिए 16 माइनस। ठीक, अब हमको हल क्या करना दोस्तों, हमको हल करना है मझले कोष्ठक को। ठीक है, तो देखिए इसमें मझले कोष्ठक में सबसे हम पहले किसको हल करेंगे, तो सबसे पहले हम गुणा हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गुणा है, तो 4 दूनी 8 कर दीजिए। ठीक है, माइनस कर दीजिए और 12 को उतार लीजिए। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब क्या करना है, इस 12 में से 8 को घटा देना है, 12 में से 8 को आपको क्या करना है दोस्तों, घटाना है। कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। ठीक है, बड़े कोष्ठक को बंद कर दीजिए। यहाँ तक किसी को कहीं पर दिक्कत नहीं। चलिए आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या कर रहा है, अब हमको बड़े कोष्ठक को हल करना है ना, तो इसको लिखिए 34, ठीक है, माइनस बड़े कोष्ठक को हल करना है, यानी 16 में से 4 को हटा देना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 16 में से 4 गया तो 12 आ जाएगा। कितना, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमको क्या करना है, अब हमको लास्ट में घटाना है यहाँ पर भी, तो करिए घटाइए। 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसका मतलब कि 22 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सभी लोग इसको अपने कॉपी पर बढ़िया से नोट करिए दोस्तों, क्योंकि ये सवाल जो है आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो चलिए सभी इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, नोट करिए सब लोग। चलिए आइए अगला प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर हमने लिख दिया है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा सा एग्जाम को देखते हुए, ठीक है, सवालों का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, समझ ना, क्योंकि सभी बच्चों को ये जो भी वीडियो, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाए, क्योंकि आए दिन सभी का एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, तो एनटीपीसी के लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है सब। ठीक है, क्योंकि एनटीपीसी में हमेशा सवाल पूछता रहता है। ठीक है, तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए क्या करना है, इसमें देखिए 2/3 हो गया, प्लस बड़े कोष्ठक में आपका है 2/5 भागे मझले कोष्ठक में आपका है 4/7 माइनस 1/14 मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, हमको इसी रूल पर काम करना है। ठीक है, इस रूल को तो एकदम दिमाग में अपना फीड कर लीजिए, यहाँ से यहाँ ले। ठीक है, इन सभी रूलों पर आपको फॉलो करना है। ठीक है, और इसी रूल पर आपका सवाल पूरा हल होगा। ठीक है, समझ रहे ना, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, तो इस भिन्न को कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, देखिए कहीं पर भी आपको, ठीक है, कहीं पर भी आपको प्लस दिखाई दे, ठीक है, और माइनस दिखाई दे, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपका चैप्टर ही है। ठीक है, सारे चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, सवाल का कोई ऐसा चैप्टर नहीं बचेगा जिसे हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, बस क्या है कि आप लोग वीडियो से हमारे बने रहिए। ठीक, सारे सवालों को हल किया जाएगा। ठीक है, तो अब वो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। यहाँ पर सवाल में आ गया, तो आइए लगे हाथ इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम हल करेंगे मझले कोष्ठक को। तो जहां तक आपको नहीं हल करना है उसको वहां तक उतार लीजिए पहले। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि किसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो उतार सकते हैं। आपको हल कहाँ करना है, आपको यहाँ पर हल करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि ऊपर वाले क्या कहेंगे बेटा, ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश। ठीक है, ऊपर वाले को अंश कहेंगे और नीचे वाले कहते हैं हर। ठीक है, इस चीज को आप लोग आप
समझ जाइए, ठीक है। क्योंकि इस चीज को आप लोग जो बच्चा नहीं जानता होगा, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर वाले को अंक कहा जाएगा, ठीक है, नीचे वाले को हर कहा जाएगा। और मैंने एक चीज और बताया कि जहां पर माइनस और प्लस, ठीक है, बटे में 4/7 यहाँ पर प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे, हर का एलसीएम। तो आइए हम लोग हर का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 7 और 14, ठीक है। 7 और 14 का एलसीएम देखिए कैसे निकाला जाता है, एकदम बेसिक रूप से आप देखिए, ठीक है, 7 और 14 का, ठीक है। अब सोचिए कि 7 और 14 किस पहाड़ा से कटेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे छोटी आभाज्य संख्या से काटनी है, ठीक है। सारी संख्या किससे काटनी है, आभाज्य संख्याओं से। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या से काटिए, क्योंकि सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बड़ी से बड़ी संख्या से काट दीजिए। पहले क्या करना आपको, सबसे छोटी छोटी संख्या से काटनी है। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो देखिए 2 का पढ़ना 7 आता है, नहीं आता है, जो नहीं आएगा उसको बेटा उतार लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब किससे कटेगा, अब 7 से कटेगा, क्योंकि वो भी 7 क्या आपकी आभाज्य संख्या है। तो आप 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। अब संख्या हमारी क्या हुई, कट गई। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, गुणा, यानी कि 2 गुणे 7, ठीक है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, यानी कि इसका एलसीएम जो हमको प्राप्त हुआ, ठीक है, 14 प्राप्त हुआ, ठीक है। एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 14 प्राप्त हुआ। तो हम इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे, देखो इसमें लिखेंगे बटे में टिक कर यहाँ पे ले देंगे 14, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे 14, ठीक। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए इस हर में, इस हर से, अब ये हर हो गया ना, ये ऊपर जो क्या हो गया अंश हो गया, अब नीचे ये हर हो गया। तो इस हर में इस हर से भाग कर क्या करेंगे दोस्तों, भाग कर, देखिए 14 में 7 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 7 दूनी हो जाएगा आपका 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 4 4 कट गया, 1 1 कट गया। अब बचा आपका शेषफल 2, ठीक है, शेषफल नहीं भागफल 2 बचा, ठीक है। शेषफल कुछ नहीं बचा, शेषफल आपका कुछ नहीं है, शेषफल आपका 0 है, ठीक है। ये आपका भागफल है, क्या है, भागफल, ठीक है। भागफल हमारा 2 मिल गया। अब क्या करना है इसमें, अब करना कुछ नहीं है, आप इस अंश को देख रहे हैं ना, इस अंश में इस भागफल से गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करिए, 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, और यही 8 हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, 1 2 बार लगाइएगा, समझ में सब आ जाएंगे, ठीक है। अभी तो सवाल का शुरुआती दौर है ना, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, ठीक है, अभी तो चालू हुआ ना। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, अगर प्लस लगा रहेगा तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है। जिस तरह से हमने इसको हल किया उसी तरह इसको भी हल करेंगे, ठीक है। मानी कि 14 में 14 से भाग करेंगे, ठीक है, 14 में 14 से भाग करेंगे तो 14 का नाम 14 हो जाएगा, ठीक है, कट गया सब। और इसमें इस अंश से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक। प्राप्त कितना होगा, 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका काम हो गया समाप्त, ठीक है, इसका काम हो गया आपका समाप्त। तो इसको देते हैं यहाँ से हटा, ठीक, क्योंकि जगह का अभाव है ना, जगह का अभाव, तो इसको हटा देते हैं। अब सही है। अब हमको क्या करना दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर इस 8 को, ये माइनस लगा है, 8 में से 1 को घटा देंगे। 8 में से जब 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा, बटे में ये 14 उतार लीजिए, ठीक है, 14 उतार लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग मझला कोष्ठक ही हल कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम मझले कोष्ठक को ही हल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको घटाने के बाद आपका क्या हुआ, 8 में से 1 घटा तो 7 हो गया, 14 यहाँ आ गया। अब इसको और छोट करना चाहते हो तो कर दीजिए, देखिए कैसे करेंगे, 7 से काट दो, 7 एक 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा 1/2 प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 1/2, समझ आ गया। चलिए इसको मिटा दें, मिटा देते ना तो, हाँ इसका काम हो गया समाप्त, इसको हम देते हैं मिटा, ठीक है। हमारा प्राप्त हुआ 1/2। आइए 1/2 कहाँ पर लिखा जाएगा, इसको मिटा देते पूरा। 1/2 कहाँ लिखेंगे बताइए, 1/2 जो आपका आया है वो लिखा जाएगा यहाँ पर 1/2 बड़ा कोष्ठक, ठीक, समझ आ गया सबको। चलिए अब हमको हल करना है बड़े कोष्ठक को। आइए बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। 2/3 प्लस लगा है, प्लस लगा दी। अब देखिए दोस्तों, बड़े कोष्ठक को हल करने के लिए आप क्या करिए कि यहाँ पर इस तरह से करिए, देखिए कि 2/5, ये भाग है ना, जब ये भाग को गुणे में चेंज करेंगे तो संख्या आपकी पलट जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी
पलट दी जाएगी तो 2 में हो जाएगा आपका 1 क्वेश्चन पर। ठीक है, अब आपको देखना है जब गुणे में हो गया तो आप क्या करेंगे, इसको देखिए काटिए। देखिए 2 से नहीं कटेगा, नहीं यहाँ से यानी कोई क्रॉस कट नहीं रहा है। ठीक है, कोई क्रॉस कट नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर क्रॉस नहीं कटता दोस्तों तो इसका सीधे सीधे गुणा कर देते हैं। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो 2 दिन हो जाएगा, इसका कितना 4 हो जाएगा, और इसका 5 एकम 5। ठीक है, यानी कि 4/5 हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, 4/5 हमको प्राप्त हो गया। अब आइए यहाँ पर देखिए, ये बचा है 2/3 प्लस, अब इसे उतार लीजिए 4/5। ठीक है, 4/5। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर अगर भिन्न में अगर प्लस आता है या माइनस आता है तो अब हम हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आइए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हर में, ठीक है, हर में अगर अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो सीधे से उसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, अभाज्य जैसे गुणा करेंगे एलसीएम निकल जाएगा तुरंत। देखिए इसका गुणा कर दीजिए, है ना, तो 15 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा, 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें भाग करिए, जिस तरह हमने इसको हल किया ना एकदम इसी को भी हल करेंगे। ठीक है, 15 है, 15 में 3 से भाग देंगे तो 5×3 = 15। ठीक है, 3 × 15 5 करेगा, 1 करेगा। ठीक है, 5 आ गया। ठीक है, अब ये अंश है, इस अंश में इससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा कर दिए हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो जो 10 प्राप्त हुआ हमको यहाँ पर लिख देंगे, प्लस है 10 लगा देंगे, माइनस रहता तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, वही प्रक्रिया इसमें भी करना आपको है। ठीक है, देखिए 15 में 5 से भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 15 5 से भाग देंगे तो 5×3 = 15, 3 बार में 15 आ गया, कट गया पूरा पूरा 5, 1 कट गया। ठीक, 3 आया और इस 3 में इस 5 से गुणा करेंगे, गुणा कर दीजिए, 4×3 = 12। ठीक, जो 12 हमको प्राप्त हुआ है, 12 हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। चलिए अब क्या करना आपको है, अब हमको इसको जोड़ देना। देखिए 10 और 12 जोड़ेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कितना आपका 2, है ना, 1 2, यानी 22 में हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 22/5। ठीक, 22/5। अब ये चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर अंश क्या हो दोस्तों, अंश बड़ा हो, ठीक है, अंश बड़ा हो और हर आपका छोटा हो तो क्या करेंगे, हम इसको भाग दे देते हैं। ठीक है, किस तरह से, 22 में 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, जब 22 में 5 से भाग देंगे तो 5 पर ऐसा पड़ेगी कितना जाएगा, 22 आ जाएगा, 22 आएगा नहीं, है ना, तो कितना जाएगा, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20। ठीक है, 2 को उतार दीजिए, 2 2 कटेगा। ठीक है, अब क्या करना है भाई, इसको इस तरह से लिखना। देखिए इसमें इस भागफल से सेक्शन में लिखेंगे, फिर सेक्शन के बाद इस पे आप भाग दे देते हैं, भाज्य को उसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए 22/5 भी इसका आंसर सही है। ठीक है, आंसर ए भी आपका सही है, और जो ये आपका आ रहा है ये भी आपका सही है। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी मिश्रित भिन्न आ रही है। ठीक है, कौन सी मिश्रित भिन्न, पहले हम किसको लिखेंगे, पहले हम इस 4 को लिखेंगे। ठीक है, फिर इस अंश को लिखेंगे ऊपर। ठीक है, और इसे हम भाग दे रहे थे उसको लिखेंगे नीचे। ठीक है, ये है आपका आंसर। ठीक है, समझ रहे, ये भी आपका आंसर है। ठीक, ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है, दोनों आपके आंसर सही है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए सभी लोग इसको बढ़िया से अपनी कॉपी पर नोट करिए दोस्तों। ठीक है, मैं फिर आपको अगला सवाल बता रहा हूँ इसी तरह। ठीक है, नोट करिए सभी लोग। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए कैसे लगाएगा इस सवाल को, इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा बताइए। इस सवाल को इसी रूल पर लगाया जाएगा। ठीक है, इसी रूल पर सारे सवाल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि समझिए कितने आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक नहीं है, समझ रहे हैं ना। चलिए इस सवाल को हम लोग लगाते हैं एकदम बेसिक रूप से। ठीक है, देखिए इसमें पहले करना क्या आपको है, आपको पहले इसमें सबसे छोटे क्वेश्चन को हल करना होगा, फिर मझले क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, फिर बड़े क्वेश्चन को हल करने पड़ेगा, फिर उसके बाद जो संख्या बची है उसको हल करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है कि 1/5, क्या लिखा दोस्तों, 1/5 प्लस बड़े क्वेश्चन में लिखा है 1/21 भागे, मझले क्वेश्चन लिखा है 1/4 माइनस छोटे क्वेश्चन में आपके लिखा है कि 1/5 माइनस 1/30। ठीक है, यही लिखा है ना। चलिए हमको हल करना है क्या, हमको हल करना है आपका छोटे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए छोटे क्वेश्चन का हम करते हैं।
1/21, ठीक है, भागे मझले कोष्टक में 1/4, ठीक है, माइनस। अब हमको कहाँ पर हल करना है? छोटे कोष्टक को करना। हमने आपको बताया था कि जिस भिन्न में, ठीक है, जोड़ और घटाना आ जाए तो उसका हर हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 5 और 30 का हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 5 और 30 का एलसीएम पहले लिखा दीजिए, 5 और 30 का एलसीएम निकालिए, 5 और 30 का, ठीक है। तो आइए छोटी से अब हाथ निकाल से इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं, 5 नहीं कटेगा, 5 उतार लीजिए क्योंकि 5 जो कि 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, ठीक है। देखिए 30 यानी कि इसको उधार दे दो, ये हो जाएगा 2, तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, इसको उधार दे हो गया 10, 2 25 10, ठीक है। अब आइए अब किससे कटेगा? 3 से काट लीजिए, 5 नहीं कटेगा, उतार लीजिए, 3 5 15 आ जाएगा, ठीक है। अब किससे कटेगा? स्वयं से कटेगा, 5 5 5 5, ठीक है, हो गया। अब इनका क्या कर लिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। इसका हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करना है? 6 का पारा पढ़िए, 5 5 6 25 30, यानी कि एलसीएम जो हमारा प्राप्त हुआ, ठीक है, लासा जो हमारा प्राप्त हुआ वह दोस्तों हुआ 30, ठीक है। तो उस 30 को हम कहाँ रखेंगे? इसी के नीचे, ठीक है, क्योंकि हमको इसी जगह भाग गुणा करना है, ठीक है, समझ रहे हैं? इसको मिटा दें, चलिए समझ गए होंगे। 2-3 बार लगाएंगे सवाल को ना, एकदम सही हो जाएगा सब। यदि कहीं पर आपको दिक्कत हो रही तब दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है, कहीं किसी सवाल में डाउट तो होगा नहीं, ठीक है। बस क्या है कि रिवीजन में नहीं, ठीक है, तो इसको आप लोग रिवीजन में करिए, ठीक है। इसमें क्या करिए? भाग दीजिए, ठीक है, जितना हम दे देते हैं 3 में 5 से भाग दीजिए, तो 5 6 30, ठीक है, 0 0 से कट गया, 3 3 से कट गया, ये जो 6 आया, इस 6 में 1 से पूरा कर दीजिए, तो कितना प्राप्त होगा? 6, माइनस का मात्रा लगा दीजिए, फिर 30 में 30 से भाग दीजिए, 30 में 30 भाग देंगे तो एक ही आएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, इसको भी दे दीजिए 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। अब देख रहे हैं, अब क्या करेंगे? इसको 6 में से 1 घटा देंगे, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये 30 उतार लीजिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अभी हम छोटे कोष्टक को ही हल कर रहे हैं, ठीक है, इसको हल कर रहे हैं, छोटे कोष्टक को ही हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो किससे कटेगा? 5 से काट दो, 5 1 5 5 6 30, यानी कि हमको प्राप्त हुआ 1/6, ठीक है, 1/6 हमको प्राप्त हुआ। तो चलिए इसको मिटा दें। चलिए हमको सवाल को निकालना था, इसलिए मैं आपको बेसिक रूप से बता रहा हूँ, ठीक है, और नहीं तो अगर डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल दिया जाता तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका आया 1/6, ठीक है, 1/6, यानी कि 1/6, ठीक है, मतलब कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, यानी कि आपका छोटा कोष्टक हल हो गया। छोटा कोष्टक क्या हो गया? हल हो गया। आइए आप आगे देखिए, आगे फिर उसी तरह करिए, 1/5 है ना, प्लस बड़े कोष्टक में लिखिए 1/21 है, भागे। अब हमको हल करना किसको है? इस मझले कोष्टक को हल करना। फिर देखिए 1/4 और माइनस 1/6, यानी कि फिर हमको माइनस प्राप्त हो गया, ठीक है। अगर भिन्न में माइनस प्लस आएगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हर का एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस 4 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 4 और 6 का, यही ना, 4 और 6 का एलसीएम सभी लोग निकालिए। देखिए 2 से करिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? अब देखिए, अब किसी से कोई कटेगा ना, इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4 हो गया ना, और 4 3 12 हो गया, इसका मतलब 12 इसका एलसीएम निकल के आ गया, ठीक है, 12 एलसीएम निकल के इसका आ गया। यहाँ पर लिखिएगा 12, आई खाँच के इसका लिखिएगा 12, ठीक है। अब इस 4 में इस 12 से भाग दीजिए, 12 में 4 से भाग दो, 4 3 12, ठीक है, 2 2 1 1 कट गए। अब 1 में इसका गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3 ही प्राप्त होगा, 3 दे दीजिए, माइनस का माइनस लगा दीजिए। अब 6 में 12 से भाग दीजिए, 6 के 6 6 3 12 2 आ गया, देखिए 6 के 6 6 3 12, 2 बार में कट गया, तो 2 में 1 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2, ठीक है। किसी को यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आइए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, आपको इसमें से घटा देना है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है, और बटे में 12, ठीक है, ठीक है। ये हमारा मझले कोष्टक को हल हो गया, ठीक है, ये हमारा मझला कोष्टक क्या हो गया? हल हो गया, ठीक। इसको हम देते हैं मिटा, ठीक।
अब हल हो गया तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। और यही 1/12 यहाँ पर दे दीजिए, 1/12 बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। अगला कोष्टक हमारा दोस्तों हो गया हल, ठीक है। अब हम किसको हल करेंगे, अब हम हल करेंगे बड़े कोष्टक को, ठीक है। बड़ा कोष्टक हमारा है यहाँ पर देखिए बराबर 1 में, ठीक है, 5 प्लस, ठीक है। इसको देखिए, इसको आप कैसे हल करेंगे, देखेंगे कि 1 में 21, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे आप, ठीक है, जैसे ये भाग है ना, जब भाग में से जब आप गुणा में चेंज करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, अभी पलट दी जाएगी, ठीक है। तो संख्या आप पलट दीजिए, 12 में हो जाएगा आपका 1, ठीक है। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, देखिए अगर किसी से कट रहा है तो इसको यहीं पर काट दीजिए, तो ये कट रहा है कि नहीं, इसको अगर हम काटते हैं 3 से, देखिए 3 से काटते हैं, 3 चौक को 12 हो जाएगा, है ना, और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है। अगर अब देखिए अब किसी से कोई कट नहीं रहा, क्रॉस किसी से कट नहीं रहा ना, जब क्रॉस किसी से नहीं कटता तो सीधे सीधे गुणा हो जाता है, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर दो और इसका इसमें गुणा कर दो, ठीक है। इसका आ जाएगा कितना, 4 में कितना जाएगा, 7, ठीक। ये हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हमको देखो क्या करना है, अभी ये बाकी हमारा है, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये संख्या यहाँ पर लिख दीजिए, चलिए इसको इतना कर देते हैं, 4/7 आया ना, तो 4/7 को पहले इसको लिखिए ना, 1 में 5 प्लस प्लस लगा दो, प्लस प्लस है ना, प्लस लगा दो। अब इसे गुणा कर दो, 4 एक नम 4 और 7 एक नम, ठीक है। अब क्या करें दोस्तों, अब ये हमारा प्लस में आ गया, तो 1/5 प्लस 4/7, तो अब क्या करेंगे, हम हर का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस कहीं पर भी आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। तो आइए एलसीएम निकाल लीजिए, 5 7 का, तो 5 7 को एलसीएम मत निकालिए ना, सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, क्योंकि 5 और 7 दोनों आभास संख्या है। मैंने आपको बताया था कि हर में अगर दोनों आभास संख्या हो, ठीक है, तो सीधे सीधे उनका गुणा कर दीजिए। इसका गुणा जब करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, 5 7 35, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसमें इसमें भाग लेना है, ठीक है, ठीक है। तो 5 35 में 5 से भाग दीजिए, तो 5 7 35, 7 आ गया। 7 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 7 होगा आपका 7, प्लस कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर अब क्या करिए, 35 में 7 से भाग दीजिए, ठीक है। तो 7 के 7 14 27 28, 7 बचे 35, यानी 5 बार में आ गया, 5 आ गया। फिर 5 में 4 से गुणा कर दो, तो 5 चौक को 20, ठीक है। ये हमको प्राप्त हो गया। किसी कहीं पर दिक्कत तो बताया नहीं ना, चलिए आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब इसका इसको जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा, 27/35, ठीक है। 27/35 आ गया आपका, ठीक है, 27/35, ये क्या आपका आ गया, आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अंश, ठीक है, अंश अगर छोटा हो जाए, ठीक है, अंश अगर छोटा हो जाए और हर आपका क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, हर क्या हो जाए दोस्तों, बड़ा, ठीक है, तो उसी को हम अंतर मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेंगे, अंतर मान लेंगे, ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, चलिए सभी लोग इसको बढ़िया अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर मैं आपको अगला सवाल इसी तरह बेहतरीन दे रहा हूँ, ठीक है, सभी लोग नोट करिए। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, एकदम बेहतरीन सवाल जो है आपके व्हाइट बोर्ड पे हमने लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। एकदम आप लोग इस रूल को फॉलो कर रहे हैं ना, इस रूल को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। बिना रूल का आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग रूल को फॉलो करिए, ये मेरी गारंटी है कि आपको सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। सवाल कोई भी बचेगा नहीं और कोई डाउट भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसमें सबसे हमको पहले हल करना है, किसको बताइए, सबसे पहले हमको हल करना है छोटे कोष्ठक को। देखिए क्या लिखा है, 3 सही 1/3 का 1/2, ठीक है, प्लस 2 भागे बड़े कोष्ठक में लिखा है 2 गुणे छोटे कोष्ठक में लिखा है 2 माइनस छोटे कोष्ठक में लिखा है 2/1, है ना, माइनस 1/30, ठीक है। कोष्ठक सारे बंद हो गए। अब हमको हल करना है इस सवाल को, देखिए कैसे हल कर दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, तो हम सबसे पहले हल करेंगे छोटे कोष्ठक को। तो आइए हम लोग छोटे कोष्ठक चलते हैं, ठीक है। इसको इसी तरह गुणा कर लेते हैं, आइए इसको यहीं पर सही कर लेते हैं, ठीक है, इसको सही बटन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि निश्चित भिन्न है। तो इसमें गुणा कर दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, तो 3 तरीका हो जाएगा 9, 3 तरीका कितना होगा 9,
9 और 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 10 बटे में कितना हो जाएगा 3 का है, का मतलब गुणा होता है, आप जानते हैं। इस तरह से लिख लीजिए अभी, ठीक है, अभी तक तो लिख लीजिए, जब सवाल को लगाया जाएगा तो चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। 2 भागे है ना बड़े कोष्टक में, 2 गुणे मझले कोष्टक में आपका है 2 माइनस, यहाँ तक हमको करना था। इसके बाद अब हमको हल करना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बटे में अगर माइनस आ जाए या प्लस आ जाए तो आप हर का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो अगर इस हर का एलसीएम निकालेंगे 1 और 30 का तो कितना मिलेगा हमको 30 मिलेगा, कितना मिलेगा 30 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इस 30 में 1 से भाग देंगे, ठीक है, 30 में 1 से भाग देंगे तो 30 होगा, और 30 में 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो 30 दूना 60 हो जाएगा, ठीक है। माइनस तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, फिर इसमें भाग दीजिए, एक बार आएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। यानी इसका हमको कितना निकल गया, देखिए 60 में से घटा देंगे तो 59 बटे में इतना कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। यानी कि 59 बटे में 30 आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका काम आपका हो गया है, ठीक है, जो हमको चाहिए वो हमको मिल गया, ठीक। यानी कि 59 बटे में 30, ठीक है, मतलब कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। आपका छोटा कोष्टक जो है दोस्तों हल हो गया, ठीक। जब छोटा कोष्टक आपका हल हो जाएगा तो आप किसको हल करेंगे, किसको हल करेंगे, आप हल करेंगे मझला कोष्टक। छोटा कोष्टक के बाद किसका नंबर है मझले कोष्टक का। आइए मझले कोष्टक को देखते हैं, 10 बटे में 3 है ना का 1 बटे में 2, ठीक है, प्लस 2 भाग में बड़े कोष्टक में 2 गुणे, ठीक है। आप देख रहे होंगे अब यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है, इसका एलसीएम मिलेगा हमको 30, ठीक है। इसको बटे में 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, भाग देंगे जब इसमें ना तो 30 प्राप्त होगा, 30 में 2 से गुणा करेंगे, 30 दूना 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर 30 में 30 से भाग देंगे, ठीक है, 1 आएगा, ठीक है, 1 में जब गुणा करेंगे 59 से तो 59 प्राप्त होगा, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब क्या करना, हमको घटा देना इसको, ठीक है। आइए सब लोग घटाइए इसको, देखिए ये जीरो है, जीरो में से 9 जाएगा नहीं, फिर 10 को उधार लो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 1 आ गया, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर अब बचा कितना 5, तो 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, यानी 1 बटा आपका कितना आ गया 30 आ गया, 1 बटा 30 आप प्राप्त हो गया, ठीक है, कितना 1 बटा 30, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं, आइए इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, ये इसको 30 कर दीजिए, ठीक, ठीक। अब कितना हमको प्राप्त हुआ है 1 बटे में 30, ठीक, बड़ा कोष्टक बंद, ठीक। यानी कि मझला कोष्टक हमारा दोस्तों क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है, क्या हो गया हल हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको हल करना है बड़े कोष्टक। तो आइए पहले हम इसको 10 बटे में 3 का मतलब गुणा होता है, ठीक है, तो पहले हम गुणा ही यहाँ तो कर लेंगे इसको, है ना, 1 बटा 2 को, ठीक है, 1 बटा 2 को गुणा कर लीजिए यहीं पर, तो अभी समझ में आ जाएगा इसका, देखिए ऐसा सवाल को ले लीजिए, प्लस 2 भागे, अब इसको गुणा करेंगे, ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 2 का 2 है ना, और 2 का 2 यहाँ उधार चल जाएगा 1 तो 10 जाएगा, 2 पच्चे 10 है ना, इसका हमको मिल गया 1 बटा 5, 1 बटा में 15 मिल गया, ठीक है, 1 बटा 15, ये समझ में आ गया कि नहीं आया। चलिए आपका जो है कि बड़ा कोष्टक भी हल हो गया। अब हमको हल करना था इन दोनों से, सबसे पहले किसको हल करेंगे, इसमें सबसे पहले हम हल करेंगे तो का को हल करेंगे, क्योंकि का का मतलब गुणा रहा हूँ, पहले हम गुणा को हल कर लीजिए, कर देखिए इसको, देखिए 2 से काटो, 2 का 2, 2 पच्चे 10, ठीक है। अब क्या किसी से कोई कट रहा नहीं, कट रहा छोड़ दो, आ जाइए अब सीधे सीधे इसका गुणा कीजिए, इसका गुणा करिए तो 5 का 5 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 का 3, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए अब हमको लिखना देखिए 2 प्लस 2 है ना, प्लस 2 भागे 1 बटा में 15, ठीक है। अब बटे में यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब सही हो गया। अब देखिए क्या करना, इसमें आप सबसे पहले किसको हल करेंगे, आप इसमें सबसे पहले हल करेंगे भाग, ठीक है। तो भाग को कैसे हल करेंगे, आइए हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है,
लिखेंगे 5/3 है ना, प्लस लिखेंगे 2/1। देखिए यहाँ पर भाग ना, जैसे ये चिन्ह चेंज होगा, गुणा में चेंज होगा, वैसे ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट दी जाएगी। यानी कि 15/में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 15/1। अब देखिए क्या किसी से कोई कट रहा है, देखिए क्लास किसी से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो नहीं कटेगा तो इधर गुणा कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो 15 दूनी हो जाएगा 30। ठीक है, 30/1 ये होगा ना। अब हमको क्या करना है, अब स्कोर करना है। ठीक है, ये स्कोर करते हैं। देखिए लिखेंगे 5/3 प्लस 30/1। ठीक है, इसका एल्सियम जब निकालेंगे तो 3 प्राप्त होगा। इसका एल्सियम क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस 3 में 3 से भाग देंगे तो एक बार आएगा, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 5 मिलेगा, प्लस कर। ठीक है, 3 में इसे भाग देंगे तो 3 होगा, 3 में 30 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 से 90 हो गया। ठीक है, यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है। अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ देना। देखिए 90 और 5 जोड़ देंगे तो 95 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 295। ठीक है, बटे में 3, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये क्या है, इसको हटा देते हैं, साफी देते हैं, दूसरा पोती हो गया। चलिए अब हो गया 95/3। ठीक है, ये इसका आपका आंसर है। अभी इसको पर छोटा करना चाहते हैं, देख रहे हैं आपकी अंश आपका क्या है, अंश आपका बड़ा हो गया, हर आपका छोटा है, आप भाग दे सकते हैं। ठीक है, निश्चित भिन्न में भाग आ जाएगी आपका, वो आंसर आपका हो जाएगा और आंसर ये भी आपका सही है। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से अपने कॉपी पर दोस्तों नोट करिए। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल आपको हम बेहतरीन सवाल दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सेक्शन पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नोट करिए सब लोग, अगला सवाल हम आपको बता रहे हैं। ठीक, चलिए आइए, अगला सवाल आपके व्हाइट बोर्ड पर हमने लिख दिया है। ठीक है, इस सवाल को आप लोग लगाइए। देखिए दोस्तों, ये सेक्शन का लास्ट प्रश्न रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ये सेक्शन का लास्ट प्रश्न है, तो सभी लोग लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना हमको है, इससे सबसे पहले हमको हल करना है छोटे क्वेश्चन को, फिर इसके बाद मध्य क्वेश्चन को हल करना है, फिर इसके बाद बड़े क्वेश्चन को हल करना। ठीक है, तो आइए हल करते हैं भाई। 2 + 5 गुणे, पहले क्वेश्चन आपका है 1 सही 1/2 प्लस। ठीक है, और क्वेश्चन है 1/14 और माइनस 1/10। क्वेश्चन बंद होने बाद फिर प्लस दिया है 1 सही 1/2। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या आपको है, आपको हल करना है छोटे क्वेश्चन को। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन को आपको हल करिए। तो हमने आपसे बताया था जिस भिन्न में प्लस और माइनस आ जाए, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकालते हैं। तो पहले हम 14 और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 14 और 10 का करीब 2 सबसे 14 हो जाएगा और 2 × 10 हो जाएगा। ठीक है, आपका किसी से कोई कटेगा नहीं, क्योंकि दोनों आभार संख्या मिल जाएगा, 3 से गुणा कर दो। ठीक है, इसका कैसे गुणा करेंगे, देखिए बता रहे हैं, 2 × 7 × 5। चलिए गुणा करिए, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 14 में 15 गुणा करिए, 14 × 5 कितना हो जाएगा, बताइए सब लोग, 14 × 5 कितना होगा, नहीं आ रहा, चलिए गुणा कर लीजिए, 5 को 20 को 0 हटाएगा 2 हो जाएगा, 5 में 5 5 2 7 जाएगा, है ना, यानी कि 14 × 5 70 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हमको ये मिला, अगर हम जो कि इसका एलसीएम कितना मिला हमको, 70 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 70। ठीक, समझ आया कभी तो कैसे ये हल हुआ। चलिए, अभी तो बहुत सवाल इस पर लग गए हैं, अब तो किसी को डाउट कहीं पर नहीं होगा, किसी बच्चे को, है ना, किसी को डाउट नहीं होगा, सबको समझ में बढ़िया आ रहा होगा, पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोई भी मैं डाउट छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब करना क्या है, अब उसी तरह से भाग दीजिए, इसे हर में 10 से भाग दीजिए पहले, तो 70 में आप दीजिएगा 14 से भाग। ठीक है, आप सोचिए कि किस पहाड़ा से दिया जाए, 14 पहाड़ा ऐसा पड़ा जाए कि 70 आ जाए, या तो 70 से कम हो। ठीक है, तो क्या करेंगे बताइए सब लोग, भाग दीजिए सब लोग। देखिए 14 में, देखिए मैंने आपको बताया था कि 14 में आप 2 से लेके 9 तक, ठीक है, 14 में 2 से लेके 9 तक टेबल पढ़ लिए। ठीक है, पहाड़ा बनता चला जाएगा 14 का, ठीक, और आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो 14 कितना करेंगे, 500 करें, आइए 500 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 को 20 मतलब 2 का, है ना, 5 5 5 7 70 हो गया।
कट गया, इसका मतलब कि 5 बार में कट गया। ठीक है, देख रहे हैं, हो गया ना। 70 का 14 पार हमको आ गया, तो 14 पच्चे 70 होता है, 14 पच्चे 70 पार आ गया हमको। अब क्या करना है, अंत में गुणा कर दो। ठीक, एक में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, मार्क्स का चिन्ह लगा तो मार्क्स का चिन्ह लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसका काम समाप्त। आइए इसका हम करते हैं भाग 70 में 10 से, तो 10 70 कट गया, 7 आ गया, 7 में 1 गुणा कर दीजिएगा तो 7 प्राप्त होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 7। ठीक है, यहाँ किसी को दिक्कत है ना, नहीं। चलिए आइए आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग छोटे कोष्ठक को हल कर रहे हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 5 है। ठीक है, ये क्या है, ये 5 है और ये है 7, तो 5 से 7 घटेगा नहीं। ठीक है, नहीं घटेगा, तो अगर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए, 7 में से आ जाएगा ये -2 आ जाएगा बटे में 10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक आपको समझ में आया, चलिए समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे होंगे कि हम इसको अब मिटा देते हैं। ठीक, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, तो हमारा संख्या क्या प्राप्त हुई दोस्तों। देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस चिन्ह और प्लस का चिन्ह में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, -2 बटे में 70। ठीक है, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक है, ठीक, तो हमारा छोटा कोष्ठक हल हो गया, प्लस 1 सही 1 बटे में 2। ठीक है ना, यहाँ तो समझ में आया सबको। चलिए इसको यहीं पर छोट कर दें क्या, चाहिए तो छोट कर दें, छोट जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बताइए। इसको यहीं पे छोट कर दीजिएगा ना, इसको कर देंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, और इसको कर दीजिए 2 3 6 है ना, 2 3 6 और 2 5 10 35 हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि 1/35 लिख दो। ठीक, 1/35 लिखो यहाँ पर, चलो 1/35, 1/35। ठीक है, 1/35 समझ में आया ना, 1/35 कहाँ से आया। चलिए अब क्या करना हमको, अब हमको हल करना है 5 गुणे, मतलब क्वेश्चन कर दीजिए। अब बड़े क्वेश्चन हल करना तो क्या, बड़े क्वेश्चन नहीं हल करना, मतलब क्वेश्चन हल करना ना। इसको देखिए, गुणा कर लीजिए, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 2 के नाम 2 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 बटे में आप लीजिएगा 2। ठीक है, -1 बटे में 35। ठीक है, हो जाएगा 35। अब क्या करेंगे, आप महिला कोष्ठक बंद कर दीजिएगा, बड़ा कोष्ठक बंद कर दीजिएगा। ठीक है, और 1 सही 1/2 प्लस करके, है ना। ठीक है, तो हमको किसको करना है, हमको मध्य कोष्ठक हल करना है। आइए मध्य कोष्ठक हल करते हैं। बड़े कोष्ठक लिखिए 2 + 5 गुणे, है ना। मध्य कोष्ठक हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 35 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 35 और 2 का एलसीएम तो निकालिए। आइए निकालते हैं हम, 2 और 35। ठीक है, तो 2 अपना 2 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो किसे करना, 5 से 5 35 इधर गुणा कर दीजिए, 5 में 10 हो जाएगा, है ना। 10 में 70, 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70, ये हो जाएगा आपका 70। ठीक है, यानी कि 2 और 35 का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 70। अब आपको क्या करना है, इसमें भाग देना है। ठीक है, और इसमें भाग देना है, वही प्रक्रिया करें जितना प्रक्रिया आप पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो 7 में सॉरी 70 में 2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो 2 3 6 हो जाएगा, है ना, 1 उतर जाएगा, 10 हो गया, है ना, 2 5 10 कट गया, 35 आ गया। 35 में 3 से गुणा कर दो, अंत में गुणा करना है ना, 5 3 15, हट लगाएगा, 3 3 का 9, 9 1 10, 105। तो ये प्राप्त हो गया हमारा 105, माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया। अब क्या करना हमको, अब इस 70 में 35 से भाग देंगे, तो 35 दूना 70 होगा, 35 दूना 70 नहीं 2, तो 2 में 1 से गुणा करें तो 2 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब क्या करना, हमको घटा देना है। ठीक है, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 103, 103 बटे में 70। ठीक, कितना आएगा कि नहीं आएगा, देखिए 105 में से जब 2 घटाएंगे तो 103 बटे में 70 आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको मिटा देते हैं। ठीक है,
अब कितना हमको प्राप्त हो गया दोस्तों, ये हमारा प्राप्त हो गया 103/70 बड़ा कोष्टक बंद, और क्या था प्लस 1 सही 1/2। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ सबको आ रहा है। चलिए अब क्या करना हमको है, अब हमको बड़े कोष्टक को हट करना है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गुणे का निशान लगा हुआ ना, इसको यहीं पे काट दो, 5 एकड़ 5 कर दो और 5 एकड़ 5 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आगे चला जाएगा, है ना, कितना चला जाएगा 2, तो 20, 5 चौक को 20। ठीक है, 5 चौक को 20। ठीक, अब क्या करना हमें, अब हमको करना दोस्तों है, बचा क्या है हमारा 2 प्लस, है ना। अब इसका गुणा कर दो, जो नहीं कटेगा उसको क्या करते हैं हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 103/14। ठीक है, और प्लस है ये आपका, तो इसको गुणा कर दीजिए, इसका जोड़ दीजिए, हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 ये हमारा प्राप्त हो गया। ठीक, बटे में इसको कर दीजिए 1। ठीक है, समझ रहे हैं। अब आया 2/1 आ गया, प्लस 103/4। ठीक है, 14 प्लस 3/2। आइए इधर आ जाइए सब लोग, इसको इधर लाते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है ना, तो बढ़िया यहाँ ला देते हैं। 2/1 प्लस 103/14। ठीक है, प्लस 3/2, 3/2। ठीक है, अब क्या करना हमको है, देखिए इसको करना है, इसमें निकालना पड़ता। ठीक है, तो इसका इसमें देखिए कितना आएगा, 14 और 2 का, 1 का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2 सबसे 14, 2 का नाम 2, है ना, तो सब दुम 14 ही आएगा। ठीक है, 14 आ गया। ठीक, अब इसमें से भाग देंगे, 1 में 14 से भाग दीजिए, 14 में 1 से भाग दीजिए, कितना आएगा 14 ही आएगा। 14 में 2 को बड़ा कर दीजिए, 14 दूना 28 प्लस कर दीजिए। ठीक है, फिर 14 में 14 भाग देंगे 1 आएगा, यानी कि 103 हो गया, प्लस कर दिए, 2 7 सीधा 7 आ गया, 37 चेक कर दिए। ठीक, सबका जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो 103, है ना, 28 और 21 जोड़ दीजिए, 8 1 9 ना, 3 1 4 हो गया, 8 4 12, 2 है 1 का, 2 2 4 1 5 1, 152, 152/14। ठीक है, 152/14 आपका मिल गया। ठीक है, अब इसको अगर छोड़ करना चाहते हैं तो छोड़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिला दें हम, इसका कोई तो काम है नहीं, इसको मिला देते हैं। ये अब सवाल तो लगाना नहीं है, ये लास्ट सवाल आपका है। ठीक है, इस सेक्शन का लास्ट सवाल आपका है। ठीक है, चलिए इसको अभी काट सकते हैं। देखिए किससे काटा जाए, छोटी छोटी संख्या से काट दें, ये 2 से काट देते हैं। ठीक है, तो 2 7 14 कर दीजिए, 2 7 14 करेंगे तो 15 है ना, उधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ 14 हो गया, 2 7 14 और यहाँ 12 हो गया, 2 छक्का 12। ठीक है, तो यहाँ पर 2 7 14 यानी कि 76/7 आ गया। ठीक है, 76/7 यही आपका आंसर है। ठीक, अगर इसको भाग देना चाहते हैं देंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्रित भिन्न आ जाएगा। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग इसको समझ करिए, 76/7 जो आपका दोस्तों ये है आपका आंसर। ठीक, तो चलिए इसको बढ़िया से अपने कॉपी पर नोट करिए। ठीक है, और मैं अब इस सेक्शन को इसी जगह समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं दोस्तों, सभी लोग एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर जाइए। ठीक है, और सर्च करिए। ठीक, बेसिक गणित एकदम बेसिक से आपको गणित पढ़ाई जा रही है वहाँ पर। ठीक है, सभी अपने दोस्त मित्रों साथियों से बताइए। ठीक है, और चैनल पर लाइक करिए। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, ठीक, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, कितना काम आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।